हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। अमीषा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैम, आपका फर्स्ट टेक, ये जो ग्लोबल सेल ऑफ हो रहा है उससे इंडियन मार्केट भी छूता नहीं है। आज हमने 700 पॉइंट खो दिए। मैम, आपका टेक। देखिए, सब ग्लोबल मार्केट हम सबको पता है कनेक्टेड है, और जब इतनी बड़ी चीज जब होती है तो अपनी मार्केट में उसका इम्पैक्ट तो आना है। जिस तरह से समझ में आ रहा है कि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पूरा कैरी ट्रेड जो बहुत लार्ज प्रोपोर्शन में चलता था ऑन अ लेवरेज बेसिस, वो थोड़ा कहीं ना कहीं अनवाइंड होगा, तो उसकी वजह से एफआई सेलिंग चालू रहेगा। एंड जो यूएस के जॉब्स डेटा है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, और जब ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो इंडियन इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स में फर्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से पहला तो ये जो जर्क आया है वो हमें ग्लोबल मार्केट्स सेल ऑफ की वजह से आ रहा है। थोड़ा और चलेगा मेरे हिसाब से ये, और हमें शायद 3 से 4 वीक का टाइम लगेगा जब तक कि मार्केट एक लेवल पर स्टेबलाइज होगा। ठीक है अमीषा मैम, मेरे को आप थोड़ा लेवल्स के हिसाब से हेल्प करवा सकते हो? जैसे अभी देखो 24,000 आ गया, और अभी थोड़ी देर पहले तो 24,000 का लेवल भी टूट गया। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे तो आपको भी टूटा हुआ दिखेगा। तो 24,000 से और कितना नीचे हम जा सकते हैं? जैसे अभी आप कह रहे थोड़ा और गिरावट आ सकती है, कहां तक हो सकती है? लेवल्स में कुछ समझा पाएंगे आप मैम? देखिए, ये सब मार्केट थोड़े कनेक्टेड है, पर हमारा इंटरनल डोमेस्टिक इनफ्लो बहुत ही स्ट्रांग है, एंड जिसकी वजह से एंड म्यूचुअल फंड भी कैश पे बैठे हुए हैं, तो जिसकी वजह से एक लेवल के नीचे बाइंग आ जाएगा। तो अगर ये लगातार प्रेशर चालू रहा ग्लोबल मार्केट्स का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 22,500 तक नीचे में नीचे जा सकता है। उससे नीचे मुझे नहीं दिख रहा है। अदरवाइज ये 23,000 और 24,000 की रेंज में टाइम निकालेगा। ठीक है मैम। मैम जरा ये बताइएगा, ये आईटी से वापस शुरुआत हुई है और आईटी ने ही डिफरेंस क्रिएट कर दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। आपको पता है 25,000 पहले ऑल टाइम हाई लग गया तो बैंक निफ्टी पीछे छूट गया था। ये आईटी की प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर दिख रही है आपको, क्योंकि नैस्डैक में तो ब्रेकडाउन हुआ है मैम। नहीं, जो नैस्डैक में ब्रेकडाउन हुआ है उसका थोड़ा रीजन अलग है, बट ग्लोबली एआई अडॉप्शन सभी फाइनेंशियल्स को, सभी लार्ज कंपनीज को करना है, और उस रिलेटेड काम इंडिया में आएगा, एंड काम थोड़ा सा ग्रेजुअली इम्प्रूव होता जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। तो वो चलते मुझे लगता है कि नॉन साइक्लिकल, जिसमें ऑफ कोर्स फार्मा पहले है, कंज्यूमर्स है, एंड टू सम एक्सटेंट इंडियन आईटी जो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, उसको इतना डेंट नहीं पड़ेगा। रादर पर्टिकुलरली फार्मा एंड एफएमसीजी विल डू बेटर। हाँ अमीषा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए कि इस समय मार्केट क्या हो सकता है। देखिए, देखते ही देखते न केवल मार्केट ने आज 24,000 का लेवल तोड़ा, बल्कि 24,000 के नीचे आके 23,980 है। शायद एक कल्पना से परे हो सकता है, इसलिए आपको इंडिया विक्स आज 53% बढ़ता हुआ दिखेगा। ये 53% ऐसे नहीं बढ़ गया, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसका अगर आप वैसे इस्तेमाल देखा जाए तो 2% 5% के स्विंग पे भी नोटिस करवाने लगता है अपने आप को। आज अगर ये 50% बढ़ा है तो बात कुछ है गंभीर, नहीं तो ये नहीं बढ़ता 50% एक दिन के अंदर, और ये आपका लेवल 24,000 पे ही रुक जाता। लेकिन आप ये सोचो, ना केवल 24,200 गया बल्कि 24,000 का लेवल भी मार्केट ने तोड़ दिया, और ये 53% है इंडिया विक्स। और आपको मैं ग्लोबल सेल ऑफ दिखा नहीं सक रहा अपनी स्क्रीन की वजह से। अगर आप मेरे पास एक बार 1 मिनट के लिए जो मैं यूएस मार्केट्स के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आज खुलेंगे तो आज ये हो सकता है और गिरावट के साथ भी खुले।